आज है 2 फरवरी 2026 और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बजट के ऊपर। जी हाँ, जो कल मतलब 1 फरवरी 2026 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने हमारे देश के सामने प्रेजेंट किया। इस बजट में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हमने देखा वो था टोबैको प्रोडक्ट्स पे 40% का जीएसटी। जी हाँ, अब वहां से सेस को हटा के वहां पे जीएसटी को उन्होंने जो है वो ऐड कर दिया और लगभग 40% जो है वो जीएसटी अब हमारे टोबैको प्रोडक्ट्स पे चार्ज होगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको समझाने के लिए आज मैं अकेला नहीं हूं। आज मेरे साथ है सीए विनोद सर, और ये आपको बताएंगे, मतलब हम दोनों आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है इस सेस वाले प्रॉब्लम से जीएसटी पे शिफ्ट होंगे, और साथ में इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट आपको आपके ट्रांजैक्शन में कैसे देखने के लिए मिलेगा। ये सारा वीडियो काफी प्रैक्टिकली होने वाला है, लेकिन शुरुआत में हम सीए सर से, मतलब सीए विनोद सर से उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि सर की जो जर्नी है वो कैसी थी, और फिर धीरे धीरे हम अब इस टॉपिक को शुरू करेंगे। सीए विनोद जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं भी बढ़िया सर। सर, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब आपकी जर्नी के बारे में, आप कहाँ से हैं और आप जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आने वाले, तो ये पूरा जो है आप मुझे बताइए कि कैसे हम इस टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी के ऊपर। जी सर। सर, मेरा नाम जैसे आपको पता ही है, सीए विनोद जांगड़ा। मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा स्टेट के अंदर है, हम्म। वहां से हूँ। ओके। और मैंने जो सीए ज्वाइन की थी वो जैसे ग्रेजुएशन, मेरी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन थी, उसके स्टार्ट टाइम पे उन इन बिटवीन मैंने स्टार्ट किया। और लाइक आपने सुना होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, वो कैसे आते हैं कई बार। हमारी फैमिली में जो एक बच्चा साइंस कर रहा है, जैसे मेरे बड़े ब्रदर साइंस कर रहे थे, तो हम गरीब परिवार से थे, तो वहां पे उन्होंने बीच में साइंस छोड़ दी। तो छोड़ने की वजह से अभी जब मेरा टाइम आया 11th में, तो मैंने भी कहा, मैंने साइंस, मेरे को साइंस स्ट्रीम चाहिए। बट उन्होंने क्या किया कि नहीं, साइंस स्ट्रीम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि बड़े वाले भाई ने छोड़ दी, तो आप साइंस स्ट्रीम में नहीं जाएंगे। तो आर्ट्स में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो थोड़ा सा लगता है कि वो लो लेवल पे चला गया। तो जो हमारी पर्सनल थॉट है, हालांकि ऐसा होता नहीं। तो साइंस उन घर वालों ने मना कर दिया, और आर्ट्स में हमें जाना नहीं, तो हम चले गए कॉमर्स में। तो ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर करते करते तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ग्रेजुएशन कितने लोग करते हैं। सही बात है। तो हमारे सिटी में भी देखें तो बहुत लोग ग्रेजुएट करते हैं, बीकॉम भी करते हैं, बट कॉमर्स करके भी वो, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, या वो ऐसे ही घूम रहे हैं, फ्री अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं। तो मैंने एक साल तक सिर्फ रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद मुझे जो मिला कि मुझे सीए ज्वाइन करनी चाहिए, जिसके अंदर मुझे स्कोप मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। तो वहां से मैंने अपना सीए की जर्नी स्टार्ट की। मैंने कोचिंग स्टार्ट की। सीए के अंदर मैं आया तो मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पास कोचिंग का पैसा भी कंप्लीट मतलब नहीं था। तो हम्म। काफ़ी अटेम्प्ट भी लगे। बट अटेम्प्ट लगने के बाद भी, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की सीए आर्टिकलशिप की, वहाँ पे मेरे गुरुजी ने एक बात बोली थी मेरे को, जो मेरे प्रिंसिपल थे, कि हारा हुआ इंसान वही होता है जो खुद मान ले मैं हार गया। सही बात है सर। वो हमेशा एक एग्जांपल देते थे हमें कि आप अगर कुश्ती देखेंगे, तो अखाड़े के अंदर जब कुश्ती होती है, तो ऐसा नहीं है आपने ओपोनेंट ने एक की कमर अगर नीचे लगा दी तो उसको हारा हुआ घोषित नहीं करते। वो 3 गिनने तक उसको टाइम देते हैं, कि अगर तू उठ सकता है तो उठ। तो वो 1 2 3 काउंट करने तक नहीं उठता, तो उसका इम्प्लाइड मतलब होता है कि उसने सरेंडर कर दिया, उसने मान लिया कि वो हार चुका है, वो सही नहीं उठ बात है। पा रहा। तो जब तक आप नहीं मान लेते आप हार चुके हो, तब तक आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बहुत इस बढ़िया, चीज को बहुत मैंने। बढ़िया लाइन बोली है सर आपने। हम्म, और मेरी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूंगा, सर ने जो सेंटेंस यूज किया है ना, वो हर एक इंसान के लिए है। जब तक आप खुद को नहीं मानते कि मैं हार चुका हूं, तब तक जो है आपको कोई नहीं हरा सकता। इस बात को सर ने साबित किया है कि सर की पूरी जर्नी अभी आप धीरे धीरे सुनेंगे।
लेकिन ये चीज जो सेंटेंस अभी यूज हुआ है, इस चीज को आप कहीं पे लिख के रखो कि जब तक आप अपने आप को नहीं मानोगे कि मैं हार चुका हूं, तब तक आपको कोई भी हराने वाला है ही नहीं। तो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो सर ये जब ये बातें उन्होंने मेरे को बोली, तो एक साथ में एक चीज और थी मेरे साथ कि गरीब परिवार से होने के साथ साथ मैंने हिंदी मीडियम से स्टडी की स्टार्टिंग से लेके नाइन्थ क्लास में मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि मैं इसको इंग्लिश मीडियम में ले जाऊं। तो बड़े बड़े ब्रदर ने मेरे को थोड़ा समझाया कि आप इंग्लिश मीडियम में जाओ। मैं नाइन्थ क्लास में गया तो 2 दिन मैं इंग्लिश मीडियम क्लास में बैठा। 2 दिन बैठने के बाद मैंने घर पे आके सरेंडर कर दिया कि इंग्लिश मेरे बस की नहीं है। तो मैंने इंग्लिश को सरेंडर कर दिया कि मैं इंग्लिश नहीं कर सकता, मुझे हिंदी ही करना है। तो मैंने 9th 10th किया, 11th 12th किया, इवन ग्रेजुएशन मेरा फर्स्ट ईयर जो चल रहा था जिस टाइम मैंने सीए ज्वाइन की। बट मैंने सीए ज्वाइन की इंग्लिश मीडियम में। उस ओके। टाइम सीपीटी का एक एग्जाम होता था, सीपीटी का एग्जाम मैंने प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में, बट वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उसके अंदर। तो जैसे तैसे वो क्लियर किया और मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। मेरे प्रिंसिपल को मैंने जैसे हम आर्टिकल्स थे हमारे ऑफिस में, लगभग 10 आर्टिकल थे जो सीए कर रहे थे उस टाइम। हम्म। तो हमने जनरली सर से पूछा कि सर हम इंग्लिश मीडियम से सीए करें या हिंदी मीडियम से करें, क्योंकि मेरे ओके। 2 बच्चे थे जिनको इंग्लिश मीडियम से नहीं था, बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम नहीं था। तो हमारे सर ने एक बात बोली हमें कि बेटा आज हिंदी मीडियम ले लो, लेकिन आपको सीए बनने के बाद काम इंग्लिश में करना है। ओवरऑल प्रैक्टिस अगर आप देखेंगे, जहां भी देखेंगे काम सारा जो भी रिपोर्टिंग्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही है। तो आपको इंग्लिश करना पड़ेगा, सीए बन जाओगे जल्दी, लेकिन काम करने के लिए फिर उस टाइम आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो बेटर वे यही है कि आप इंग्लिश ही रखें। सही बात है। तो सर जो बच्चा 9th क्लास में सरेंडर कर चुका था कि मैं इंग्लिश मेरे बस की नहीं है, हम्म। उस बच्चे ने सीए शुरू से लेके एंड तक इंग्लिश में। 2 चीजें मेरे गुरु ने बोल दी कि एक इंग्लिश आपको रखनी है, एक आप हारा हुआ तभी है जब आप खुद मान लो। मैंने दोनों को हमेशा अपने दिमाग में रखा और हम्म। अटेम्प्ट लगे, बट इंग्लिश को समझना मुश्किल हुआ। बट एट लास्ट मैंने सीए क्वालिफाई किया, वो इंग्लिश में ही किया। और 2018 में मैंने फिर सीए क्वालिफाई कर लिया। और उस क्वालिफाई करने के बाद इवन मेरे अटेम्प्ट भी लगे, उसके बाद मैंने काफ़ी कोर्सेज किए। मैंने एलएलबी की, हमारे सीए के अंदर एक डीसा का कोर्स होता है वो किया, बीआरएसआर का कोर्स है, एफएएफडी का हम्म। कोर्स है। सीए के अटेम्प्ट के बाद ऐसा कोई कोर्स नहीं, 7 8 डिग्रियां मेरे पास और भी हैं इसके अलावा। तो ऐसा कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसके अंदर मेरे को कोई भी अटेम्प्ट लगाओ। हर चीज फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड होती है, सिर्फ सीए में अटेम्प्ट लगाए मैंने। तो ये छोटी सी मेरी जर्नी है। नहीं नहीं हाँ। सर, ये छोटी सी जर्नी नहीं, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। आपने जो जो बात कही, मैं आशा करता हूँ कि मेरी ऑडियंस इससे कुछ सीखे। तो जी अभी सर। हम बजट के ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं, है ना। जी तो सर। सर जो ये अभी 40% का जो टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर चेंजेस आया है, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं सर। तो क्या चेंजेस है, आप मतलब कहिए इसके बारे में, क्या क्या चेंजेस सर आपने देखिए, नोटिस किए हैं। जो एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन आई थी और जो चेंजेस हुए थे, वो आपको पता है दिवाली से कुछ टाइम पहले 22 सितंबर से कुछ चेंजेस आए थे, जिसमें हम हम्म। गवर्नमेंट ने क्या किया था, 12% और 28% का स्लैब खत्म कर दिया था। 5 12 5 18 और 40% के स्लैब के लिए उन्होंने बोला था। राइट। बट 22 सितंबर से जो चेंजेस आए, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से 40% स्लैब आया नहीं। हालांकि बोला गया था कि 40% स्लैब आएगा, बट वो आया नहीं था। तो 28% का स्लैब जो कहते हैं खत्म कर दिया, सब 18 में आ गया। लेकिन जो पान मसाला रिलेटेड प्रोडक्ट थे, कोई पान मसाला है, कोई टोबैको प्रोडक्ट है, सिगरेट्स हैं, सिगार्स हैं, या बीड़ी जिसको बोलते हैं, तो ये जो भी थे ये 28% स्लैब में ही थे। इनका स्लैब 28% ही था, खत्म नहीं हुआ था। 31 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आई जिसके अंदर उन्होंने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि 28% के शेड्यूल्स में जो भी आइटम्स लिखी थी, इनका एचएसएन जो 4 डिजिट का एचएसएन हम बात करें तो 2401, 2402, 2403, 2404, ये लगभग सारे यही एचएसएन है जो टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड है। राइट सर। तो इन सबको 28% से रिमूव कर दिया गया। एक शेड्यूल उसको आप इन्होंने ऑल्टर किया, अमेंड किया कि वो 28% में नील लिख दिया इन्होंने। और जो 40% का स्लैब ले आए, उस शेड्यूल में ये आइटम डाल दी। लेकिन जो बीडी है उसको वो 40% में नहीं लेके गए, वो 40% से 18% में आ गया।
28% से। तो एक 28% वाला कुछ 18 में चला गया और कुछ आपका 40% में चला गया। तो राइट सर। बीडी पे कोई सेस नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। 28% हम्म। से सीधा 18% हुआ है। और इसमें बीड़ी और सिगरेट में जो डिफरेंस जो दिखेगा, वो क्या दिखेगा कि बीड़ी के अंदर कोई सेस नहीं है, कोई कुछ वैल्यूएशन जो है वो टैक्सेबल सेल्स वैल्यू के ऊपर रहेगी, जो भी आप सेल कर रहे हैं उस पे 18% आपको जीएसटी लगाना है। राइट सर। बट सिगरेट के अंदर या टोबैको पान मसाला, जो भी प्रोडक्ट ऐसे हैं, उनके अंदर काफी चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या है, पहले आपका जो 28% टैक्स लग रहा था, वो आपका 28% टैक्स लग रहा था सेल्स वैल्यू पे, जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। बट राइट। अब थोड़ा चेंजेस आया। अब आपको वो जो आपको रेट निकालना है, आपको टैक्स अमाउंट निकालना है, वो आपको निकालना है रिवर्स कैलकुलेशन से, आरएसपी बेस्ड। राइट। जो राइट। आपके पैकेट्स पे अमाउंट लिखा है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी जिसको बोलते हैं हम, अगर 40% टैक्स लग रहा है तो उसको डिवाइड बाय 140% करके उसकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई बाय 40%, उससे उसका टैक्स आएगा। और इसमें एक मजे की बात क्या आएगी, जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, हम्म। वो ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस टैक्स। अब टैक्स निकाला जो मैंने, वो कैलकुलेट किया आरएसपी बेस्ड। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है प्लस जो टैक्स है, वो उनका टोटल जो है मेरा, वो टोटल इनवॉइस वैल्यू से ज्यादा आएगा। राइट सर। राइट। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि कहीं मेरा जो इनवॉइस वैल्यू से टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स का अमाउंट ज्यादा आने वाला है। ज्यादा सही बात है। और इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, पहले गवर्नमेंट ने एक और एडवाइजरी निकाली थी, जीएसटी पोर्टल पे अभी भी अवेलेबल है। उसमें क्या था कि ई वे बिल, ई इनवॉइस या जीएसटीआर 1, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, अगर वो आपका इनवॉइस वैल्यू से ज्यादा है, तो आपको एरर शो करेगा, ई वे बिल भी नहीं बनेगा, ई इनवॉइस भी नहीं बनेगा। तो हम्म। उसकी कुछ सेटिंग्स के लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाली थी कि आपको आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू वहां डालनी है, टैक्स डालना है, तो कुछ एडवाइजरी उन्होंने निकाली थी। बट हम्म। उसको भी फिर इन्होंने रिमूव कर दिया है। अब ऐसी एरर नहीं आएगी। अब जीएसटीआर 1 इनवॉइस, ई इनवॉइस या ई वे बिल के अंदर आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस टैक्स, उसके टोटल से कम हो सकता है। तो वो आपको एरर शो नहीं करेगा। ये राइट सर। चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं सर। राइट सर। राइट सर। राइट सर। या सर। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। टैली में हम कैसे इस 40% के ऑप्शन को अनेबल करेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन शेयर करिए, इस एग्जाम्पल को अभी हम या सर। लोगों को दिखाते हैं। और फिर इससे रिलेटेड अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी हम रिप्लाई आपको जल्द से जल्द करने की कोशिश भी करेंगे। तो फिलहाल हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं सर। यस। स्क्रीन विजिबल है सर। यस, स्क्रीन विजिबल है। तो सबसे पहले टैली सोल्यूशन की वेबसाइट पे जाते हैं सर। आप टैली सोल्यूशन की अ, वेबसाइट पे जाइए। मैं पहले एक चीज दिखा देता हूँ सर। टैली के अंदर टैली सॉल्यूशंस पे जाने से पहले हमें टैली का लाइसेंस सीरियल की नंबर चाहिएगा। राइट। राइट जिस सर। जो टैली ने हमें प्लगइन्स एक प्रोवाइड करवाया है इस चीज हम्म। को मैनेज करने के लिए, जो 1 तारीख से मैं अपना इंप्लीमेंट कर पाऊँ 40% का टैक्स रेट। सही बात है तो सर। सही। उसके लिए मुझे सीरियल की चाहिए। सीरियल की मुझे टैली में कहाँ मिलती है, हम्म। जस्ट राइट साइड में अगर आप देखेंगे F1, आपको हेल्प का एक ऑप्शन दिख रहा है। F1 हम्म। पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर एंटर करते ही आपको लाइसेंस, एंड लाइसेंस के अंदर आपको मैनेज लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा। राइट उस पे सर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सीरियल की है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। राइट सर। राइट सर। ये राइट। सीरियल की शो होने के बाद मुझे जाना है आपको अपना, जस्ट जैसे लोग गूगल खोलते हैं, आप गूगल खोल लें अपना, और हम्म। इसी के ऊपर डालें टोबैको प्लगइन्स टैली। आप अगर टोबैको प्लगइन टैली डालेंगे तो इसमें हमारी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। टैली का जो लिंक है वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट मैंने सर। लिंक को जस्ट ओपन किया तो आपको ये लिंक मिलेगा। आपको हम्म। सामने लिखा हुआ भी मिल गया। यहाँ आपको अपना सीरियल नंबर डालना है और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। राइट सर। इसके अंदर नीचे जैसे लिखा हुआ है कंपेटिबल फ्रॉम टेलीप्राइम 7.0 ऑनवर्ड्स, मतलब हम्म। आपका जो टैली का वर्जन है वो 7.0 होना चाहिए या ऑनवर्ड। उससे राइट सर। नीचे है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ आपको सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर मैंने आपको बता दिया कहाँ से निकालेंगे। तो हम्म। मैं एक बार डाल के दिखा भी देता हूँ आपको।
72683123 बट मैंने ऑलरेडी प्लगइन यस। एक्टिवेट किया हुआ है, तो ये जैसे दिखा रहा है ऑलरेडी एनेबल्ड। जिसका एनेबल नहीं है उसको यहां से, अगर आपका टीएसएस एक्सपायर्ड नहीं है तो आपको एक ओटीपी आएगा जो आपकी डॉट नेट एडमिनिस्ट्रेटर आईडी है उसके ऊपर। राइट। वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये प्लगइन्स आपके लिए एनेबल हो गया, बट आपकी टैली में अभी तक नहीं आया। आपको टैली में आने के लिए दोबारा क्या करना है, इस जो विंडो पे आप आए थे जहां पे आपने लाइसेंस शो हुआ था आपका, उसके बाद राइट साइड में एक F5 अपडेट की दिख रही है आपको। F5 प्रेस करेंगे या अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको डॉट नेट आईडी प्लस पासवर्ड आपको एंटर करना है। राइट। यहां पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, लाइसेंस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब ये लाइसेंस जब सक्सेसफुली हो गया तो फिर आपको कैसे चेक कर पाएंगे कि ये प्लगइन्स आपका एक्टिवेट है या नहीं है। तो आप F1 पे दोबारा क्लिक कीजिए और टैली प्लगइन्स का एक ऑप्शन है उस पर एंटर कीजिए। तो ये देखिए आप जीएसटी ऑन टोबैको 1.0 लोडेड, ये राइट। प्लगइन्स में आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक्टिवेट आपका हो चुका है। अब मुझे परफेक्ट। क्या करना है, जब एक्टिवेट हो गया है तो मुझे इससे रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मेरे को जो मेरा पान मसाला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मुझे इसको अप्लाई करना है, मैं उसको ऑल्टर करूंगा। लाइक मैंने इसके अंदर एक टोक आइटम बनाया हुआ ऑलरेडी, वो है गोल्ड फ्लेक। तो गोल्ड फ्लेक की सिगरेट है मेरी, जो कोड मैंने डाला हुआ है HSN कोड 24022030। ये अलग अलग कोड्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे सिगरेट्स आती हैं तो वो फिल्टर वाली है, विदाउट फिल्टर वाली है, या फिर राइट। कितने की है। तो जैसे 75 से जो ग्रेटर है तो उसके ऊपर और ज़्यादा सेस लगता है ना। तो पहले जो लग रहा था वो क्या लग रहा था, जैसे यहाँ 40% आप देख रहे हैं लगा हुआ है। अगर 1 फरवरी से पहले की बात करूं तो मैं यहाँ 40% नहीं था, यहाँ पे 28% था। मैं वो आपको दिखा देता हूं। उसके लिए यस। मेरे को हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री में जाने के लिए आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, यहाँ मोर डिटेल्स का ऑप्शन भी है राइट साइड में। तो जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस किया और जो टैक्स रेट हिस्ट्री है आपको नीचे स्टैट्यूटरी डिटेल में, इसको जस्ट एंटर करना है। अब आप देखेंगे 1 अप्रैल और 1 फरवरी 2026 मैंने दो एंट्रीज ऑलरेडी की हुई हैं, क्योंकि मैंने 1 फरवरी को भी इसके अंदर चेंजेस किए हैं। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, डिटेल्स को ऑल्टर किया, तो आप ये देखेंगे 28%, 14%, 14% डला हुआ है ऑलरेडी। और सेस रेट जो है वो 5% प्लस 2076 पर यूनिट। राइट। अब आपको लगता है कि 28% से 40% टैक्स हुआ है तो बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ गया है सिगरेट के ऊपर या टोबैको जो भी आइटम्स हैं। ऐसा नहीं है, सेस उसके ऊपर लग रहा था। तो अगर मैं आप बात करूं, जो 75 से जो बड़ी सिगरेट है उसके उसके ऊपर लगभग 125 से 30% टैक्स ऑलरेडी लग रहा था। राइट। सर नोट नोट करने की बात है, जो सिगरेट्स हैं, तो हम जरूर इसके ऊपर बात करें टोबैको टोबैको प्रोडक्ट को, बट हम इसको प्रमोट नहीं करते कि टोबैको कोई अच्छी चीज है। हम ऐसा नहीं कर, हम हमारा तो काम है कि हम काम इसको है, प्रोडक्ट के सही ऊपर बात। बात करनी सही है ना। बात है। यस। हाँ, तो उसके अंदर टैक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है सिगरेट्स के अंदर। तो ये मैंने डाला हुआ था जैसे। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे 1 फरवरी 2026 को मैंने इसके अंदर चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया, मैंने इसके अंदर रेट डाल दिया 40%। तो यस। आपको ये जो एंटर करना है 40%, तो यहां जैसे ही 40% करेंगे या तो वो विद इफेक्ट डेट आपसे पूछ लेगा, विद इफेक्ट फ्रॉम किस डेट से आपको इफेक्टिव करना है। नॉर्मली टैली के अंदर आजकल जैसे ही आप रेट चेंज करते हैं इफेक्टिव डेट आपसे पूछ लेता है वो। राइट। नहीं भी पूछता तो आप कंट्रोल आई करके आप हिस्ट्री में जा सकते हैं, हिस्ट्री में जाके आप डाल सकते हैं। सही अब बात। आप लोगों को लगेगा कि यहां पे एमआरपी बेस्ड की वैल्यूएशन नहीं आई हिस्ट्री में, तो उसको जो हमने एनेबल किया था वो आपको शो करेगा यहां पे नीचे, जो प्लगइन्स हमने एक्टिवेट किया। राइट। तो कैलकुलेट जीएसटी ऑन टैक्स इन वो इंक्लूसिव एमआरपी, यस। और इसका इफेक्टिव डेट, अब इसकी हिस्ट्री नहीं है सर। भाई जीरो, पहले तो जीरो था ना, क्योंकि इसमें नीचे इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2026 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये राइट। यस जैसे ही आप करेंगे वो 1 फरवरी 26 से ही एप्लीकेबल होगा। राइट। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, दो ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। वाउचर एंट्री में जाने के बाद जैसे कोई भी एक ट्रांजेक्शन करता हूँ, एक हम 31 जनवरी में कर लेते हैं। तो जस्ट मैंने इसको एंटर किया, सेल्स और गोल्ड फ्लैग। अब मैं फॉर एग्जांपल 10M यहां लिखता हूं। 10M, सर एम का मतलब समझ पा रहे हैं आप, ये एम का क्या मतलब है यहाँ पे। जो सिगरेट इंडस्ट्रीज है वहां काउंटिंग जो चलती है वो एम से चलती है, रोमन में एम थाउजेंड्स को बोलते हैं। ओके। तो जो कैलकुलेशन है, जैसे वो सेस जो था ना 2076 पर एम, राइट। तो वो पर 1000 सिगरेट था।
और जो सबसे बड़ी सिगरेट है जो 75 mm से, उस पे फोर फोर 4170 लगता है। ओके। मतलब पर सिगरेट 4.17 रुपीज एडिशनल सेस है। प्लस 36% सेस पहले अलग था उसके उस वैल्यूएशन पे, और 28% वो था। तो लगभग 125-30% टैक्स होता है वो, जिसको हम्म। इन्होंने अब 40% कर दिया है। हालांकि ये सर इतना डाउन नहीं जाएगा। ये ट्रेडर जो हैं या होलसेलर जो हैं उनके लिए ये रेट, टैक्स रेट ऐसा जरूर हुआ है। बट ओवरऑल ये टैक्स रेट ज्यादा ही रहने वाला है, बट वो एक्साइज में बढ़ा लिया इन्होंने, जो मैन्युफैक्चरर बेस पे आ जाएगा। राइट वो राइट। मैन्युफैक्चरर से आ जाएगा, तो वो टैक्स रेट कम नहीं होने वाला है। क्योंकि सिन गुड्स हैं सर, सबको पता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ऐसा नहीं चाहती कि इसको सस्ता कर दिया जाए। तो हम्म। टैक्स भी आए, और मतलब लोग जितना, ठीक है महंगा भी होता है तो लोग कम यूज करें, अच्छा है। बट अगर फिर भी लोग यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। सही बात है। तो ये 10 M जैसे मैंने लिखा, और यहाँ पे जैसे सेल प्राइस है 6500 पर एम, तो मैंने इसको हम्म। एंटर किया। और मैंने इस पे CGST लगाया, SGST लगाया, और सेस लगाया। अब ये देखो, यहां मैं टैक्स एनालिसिस के लिए ओल्ट ए अप्लाई कर रहा हूं, ओल्ट राइट। ए। और डिटेल के लिए ओल्ट F1। तो अब यहां आप देखेंगे आपका टैक्स जो लगा है 14%, 14% प्लस 5% प्लस 2076 पर एम। अब राइट। यहां आप देखेंगे एक आइटम सेल वैल्यू आपको दिख रहा है 65,000 है। यस। और जो टैक्सेबल वैल्यू दिख रही है वो भी आपको 65,000 सिक्सटी से फाइव अंडर दिख रही है। थाउजेंड यस। अब जो आज 1 तारीख के बाद जो ट्रांजेक्शन होगी उसमें ये डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूं। एक बार इसको सेव कर देता हूं। हम्म। अब मैं एक एंट्री करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आज 2 फरवरी है, तो मैं 2 फरवरी में एंटर कर लेता हूं। तो अगेन मैंने एंट्री की, सेल्स गोल्ड फ्लेक, और ये 10 M। और मैंने अगेन ये इसको 50 M लेता हूं मैं। और दिस, अब जैसे ही मैंने इसको एंटर किया सर, देखो मैंने पहले एंटर किया था तो ये विंडो नहीं ओपन हुई। नहीं हुई थी, राइट। बट अब मैं 1 फरवरी के बाद अगर एंट्री करूँ तो एक विंडो अलग से ओपन होगी। ये ओपन क्यों हुई? क्योंकि ये मुझे टैक्सेबल वैल्यू इसकी जो है वो ओवरराइड करनी है। राइट। टैक्स 40% लगेगा, बट टैक्सेबल वैल्यू जो 3,25,000 आ रही है आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू, उस पर नहीं लगेगा। राइट। अभी किस पे लगने वाला है? 50 M की अगर मैं कॉस्ट मानूं, एम अभी जो मैंने दिखाया आपको, ₹6.5 पर सिगरेट प्लस टैक्स सेल होती थी होलसेलर रिटेलर को, अगर सेल कर रहे हैं नॉर्मली। सही तो बात है। अब इसके ऊपर MRP जो लिखा हुआ है वो ₹20 पर सिगरेट का है, तो हम्म। अकॉर्डिंगली बनता है, तो ये 10 लाख रुपए बनता है। सही तो बात। 10 लाख डिवाइड बाय 140%, तो लगभग 7,14,000 समथिंग आता है। तो मैं हम्म। राउंड फिंगर पे लिख देता हूँ सर, है ना। यस, राउंड एंटर, फिगर में ही लिखिए। एंटर। जस्ट मैंने एंटर किया। अब मैं CGST लगाऊंगा, तो आप देखेंगे, सॉरी, तो जैसे ही मैंने GST लगाया, अब सेस नहीं आएगा बिकॉज सेस विड्रॉ हो चुका है। सेस, यस, तो सेस विड्रॉल। अब मैं ओल्ट ए कर रहा हूँ, ओल्ट F1। अब भाई आप देखेंगे, यहां टैक्सेबल वैल्यू, सेल्स वैल्यू 3,25,000 है, बट टैक्सेबल वैल्यू आपकी सेवन लैख सेवन लैख फोर्टीन फोर्टीन थाउजेंड थाउजेंड और टैक्स आपका इसके ऊपर लगा है राइट। 2020। तो अब हम अगर बात करें टैक्स, ये टैक्स लगा है लगभग 3 लाख रुपए और 3,25,000 के आसपास हमारी सेल्स वैल्यू है। तो इनवॉइस वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? इनवॉइस लगभग वैल्यू 6 लाख समथिंग। लगभग। यस यस। बट टैक्सेबल वैल्यू हमारी 7,14,000 है। तो हम्म। अदरवाइज इनवॉइस वैल्यू तो 10 लाख हो गई, सही बात है। टैक्सेबल वैल्यू के साथ जोड़ेंगे तो अभी हमारे पास नीचे देखिए आप, टोटल छह छह लाख लाख दस हजार छह दस सौ हजार रुपये है। यस। तो ये जो डिफरेंस है, ये गवर्नमेंट ने पहले तो बोला था कि आपको 3,25 ही डालना है वहां पे टैक्सेबल हम्म। वैल्यू में, ताकि हम्म। वो आपकी जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है वो एक्सीड ना करे। बट अब राइट। इसको ठीक कर दिया गया है, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ई वे बिल वगैरह सब बनेगा। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ GST R1 में अगर हम जाएंगे, राइट। डिस्प्ले स्टेचुटरी रिपोर्ट, R1 में अगर मैं जाता हूं, तो हम्म। फरवरी के अंदर, तो भी आप देखेंगे 3 ट्रांजेक्शन तो ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो ये राइट। 7,14,000 टैक्सेबल वैल्यू है। और ये GST है, प्लस इनवॉइस वैल्यू देखिए आप, वैसे 2,85 प्लस 7,14 10 लाख होना चाहिए, बट इनवॉइस वैल्यू 6,10,000 छह लाख आ रहा दस है। हजार है। तो ये वैलिड है, अब चलेगा। पहले गवर्नमेंट ने मना किया था, मतलब GST डिपार्टमेंट ने, बट अब चलेगा, ये रेक्टिफाई हो चुका है। लेकिन ओनली फॉर आपके जो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ उसके लिए एरर नहीं देगा। बाकी के जो बाकी जो गुड्स बच गए उनके लिए एरर आज भी है। राइट सर। वो HSN चेक करेगा कि HSN अगर टोबैको से रिलेटेड है,
तो वो आपको नहीं आएगा, अदरवाइज वो आपको एरर शो करेगा। तो परफेक्ट। आई थिंक सर ये क्लियर है। तो यस यस, ऑब्वियसली बहुत अच्छे से समझा सर। मैं भी समझ गया और मेरी ऑडियंस भी समझ गई। तो बहुत अच्छे से अभी सर ने हमें ये समझाया कि कैसे आप टोबैको प्रोडक्ट को टैली में मैनेज करेंगे, टैली के लाइसेंस को कैसे अपग्रेड करेंगे, टैली में इस टोबैको वाले एड ऑन को कैसे ऐड करेंगे, और साथ में ट्रांजेक्शन पोस्टिंग कैसे करेंगे, इसका जीएसटी पे इम्पैक्ट क्या आएगा। बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझा दी गई है। अब इसकी सही से प्रैक्टिस करिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टैली का एक्टिवेटेड लाइसेंस होना चाहिए। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और थैंक यू कहते हैं सीए विनोद जी को। सर थैंक यू, वेलकम बहुत सर। अच्छे से आपने जो है हमें इस टॉपिक को समझाया। हमारी ऑडियंस जो है वो गांव से ही, मतलब मेरी ऑडियंस जो है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपको थैंक यू कहेंगे। अगर आप थैंक यू कहना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कहिए, ताकि सर को भी पता चले कि कितने लोग जो है वो इस बात को सीख चुके हैं। और आपकी जो जर्नी है काफ़ी कमाल की है सर। जी सर। आपने जिस तरीके से अपने आप को तराशा है, एक सीए बनना एक जर्नी होती है। मैंने एक वेब सीरीज, मतलब पूरी नहीं की थी, लेकिन मैंने देखा था हाफ सीए को, थोड़ा सा हम्म। उसमें मैंने देखा था, वो जर्नी मैंने देखी है। मैं भी खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। और एंड में मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपकी कहानी और मेरी कहानी में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। मेरे घर का कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं था। मेरा कॉमर्स इसलिए चुना गया था क्योंकि मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया था। होता है दैट्स, सर। हम्म। इससे ज्यादा अभी मैं और कुछ पब्लिकली कह नहीं सकता। लेकिन थैंक यू, आपने जो इतना प्यार दिया है, और इस प्यार की वजह से मैं आज आपको बहुत सारे नए नए टॉपिक्स को सिखाता रहता हूँ। टैली सोल्यूशन को भी मैं यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों टैली 7.0 के इवेंट में ही मिले थे। सो थैंक यू टैली। चलिए। थैंक यू विनोद सर। और आपको भी थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।